आप सभी का इस डीसी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सर धनंजय चौहान और अभी जो होगा हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो पिछले से जो दिन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, और इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। अब जो हम लोग को पढ़ना होगा नई टॉपिक जिसका नाम होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। तो सब लोग जो होंगे तैयार हो जाएं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन पढ़ने के लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। और जो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैनल पर पढ़ लेना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और पूरी वीडियो को देखें, ताकि जो होगा अगली वीडियो जब आए तब जो होगा पिछले नॉलेज आपके पास रहे, तब जो होगा अगली नॉलेज को पूर्ण रूप से समझ पाए। बंद कर देना। तो अब बात यह थी कि हैलो एरिन बनाने की विधियां कितनी होती हैं। तो हैलो एरिन बनाने की दो विधियां होती हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। तो वो दो मेथड हैं, कौन कौन से। एक मेथड जो हो जाता है वो हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी के प्रतिस्थापन द्वारा, दैट इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है एमिनो के सेंडमायर रिएक्शन द्वारा। तो दूसरा जो होगा मेथड हो जाता है एमिनो के सेंडमायर रिएक्शन द्वारा हैलो एरिन का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो हैलो एरिन बनाने की दो विधियां रही। एक का नाम है हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन दागी के प्रतिस्थापन द्वारा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये जो होंगे हाइड्रोकार्बन में जो होंगे इलेक्ट्रॉन दागी कैसे प्रतिस्थापित होते हैं। तो हम बता दें कि जो हैलो एरिन, तो उसके लिए जो होगा हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, और हाइड्रोकार्बनों में हैलोजनों में जो होंगे दो हैलोजन सेलेक्ट करते हैं, या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो जब क्लोरीन जुड़ता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरीनेशन। और दूसरा स्टेप जब जो होते हैं ब्रोमीन जुड़ता है उसे हम कहते हैं ब्रोमिनेशन। तो एरिल हैलाइडो को प्राप्त करने के लिए जब हाइड्रोकार्बनों के साथ अगर हम ला देते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बनों के साथ ला देते हैं हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग वाला होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग वाला नहीं होगा तो हम जो होगा इजिली क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन से एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन और प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेंजीन रहेगा, बेंजीन के साथ हैलोजन ला देते हैं। यहाँ पर हैलोजन के जो होते हैं एलिमेंट्स या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होंगे। जब क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होता है, या तो आयरन जो होगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या तो उत्प्रेरक के रूप में आयरन होना चाहिए, या फिर होना चाहिए लुईस एसिड, या कोई दूसरा भी लुईस एसिड सेलेक्ट कीजिए। इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब जो होते हैं हाइड्रोकार्बन हैलोजन के साथ आते हैं, जो कि क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन हो जाता है, तो इनसे बनने वाले कंपाउंड्स बन जाते हैं एरिल हैलाइड। इनसे बनने वाले कंपाउंड्स बन जाएंगे एरिल हैलाइड बन जाएंगे। तो एक जगह जो होगा, एक पोजीशन पर जो होगा CH3 जुड़ता है, तो बगल में जो होता है क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और दैट इज यहाँ पर x हमने नोट कर दिया, x सेलेक्ट के यहाँ पर x नोट कर देते हैं, और प्लस एक जो होगा आमने सामने साइड चेन जुड़ जाते हैं। तो पीछे आपने पढ़ रखा था 11th क्लास में, और आपने पढ़ रखा है कि जब जो होता है बेंजीन रिंग में दो फंक्शनल ग्रुप आमने सामने होते हैं तो उसे हम कहते हैं पैरा कंपाउंड्स, और जस्ट साइड चेन के बगल में होते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्थो कंपाउंड्स। तो इस तरह से दो कंपाउंडों का प्रिपरेशन हो जाता है। एक हो जाता है आर्थो कंपाउंड्स, और एक जो होता है पैरा कंपाउंड्स का प्रिपरेशन होता है। अब बात ये रही कि इस मेथड में जो होगा बन गए मिक्सचर, एक जो होगा आर्थो है, दूसरा जो होगा पैरा है। आर्थो और पैरा जैसे ही बने तो इस मिक्सचर में जो होते हैं ये दोनों आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट्स
डिफरेंट होता है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने के कारण जैसे ही हम बॉयल करेंगे तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट्स लो रहेगी वो लो टेम्परेचर पर ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो होगा जो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होगी वो हाई टेम्परेचर पर जो होगा गैस में कन्वर्ट होगा, और दोनों जो होंगे कंपाउंड्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे। आर्थो कंपाउंड्स इजीली सेपरेट हो जाएगा और पैरा कंपाउंड्स भी सेपरेट हो जाता है। तो इस मेथड में बनने वाले दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो इजीली सेपरेट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों के जो होंगे बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। अब तो सीधा सा आपका क्वेश्चन होगा कि सर हैलोजन जो तो होते हैं 4 होते हैं, एक हो जाता है हैलोजन जो होता है फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है और आयोडीन हो जाता है। तो अगर जो होगा हम फ्लोरीन रखें, ब्रोमीन रखें और आयोडीन रखें तो क्या जो होगा हैलोएरिन में जो होगा फ्लोरीन के जो होंगे कंपाउंड्स नहीं तैयार होंगे क्या आयोडीन के कंपाउंड्स नहीं तैयार होंगे क्या? यस, आपका क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। अगर हम फ्लोरीन को यहाँ पर रखते हैं तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक होने से बनने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो जो होंगे स्टेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब जो होगा हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन के जो होंगे, फ्लोरीन के कोई जो होते हैं कंपाउंड्स हैलोएरिन वाले नहीं बन पाते हैं। फ्लोरीन का कोई जो होगा कंपाउंड्स एरिन के साथ नहीं बन पाता है क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो होती है हाई होती है, रिएक्टिविटी हाई होती है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई होती है। इसलिए जो होते हैं फ्लोरीन के साथ जो होता है कोई जो होगा बेंजीन के कंपाउंड्स जुड़ करके बन नहीं पाएंगे। लेकिन अभी बात ये थी कि अगर जो होता है हम किसको ला देते हैं, आयोडीन को ला देते हैं, तो आयोडीन को ला देते ही यहाँ पर जो होता है आयोडीन रिएक्शन कर जाता है और बना देता है, ये बनाता है रिएक्शन, वो रिएक्शन हो जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का तात्पर्य होता है कि ये रिएक्शन दोनों ओर चलने लगता है। अतः जो होगा यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ बेंजीन के जो होंगे बेंजीन जो होता है, बेंजीन में जो होंगे आयोडीन भी जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता रहेगा। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इसलिए जो रिवर्सिबल होते हैं तो इस प्रोसेस को हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होगा ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के द्वारा इनको प्रेजेंस करा देने पर ये जो होगा रिएक्शन अब जो होता है रिवर्सिबल उत्क्रमणीय ना होकर के बल्कि जो होता है एक ही स्टेप में चलने लगता है और हाइड्रोजन आयोडीन बेंजीन के साथ जो होगा आयोडीन जुड़ जाता है और आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में या तो HNO3 या जो होंगे नाइट्रिक एसिड या फिर जो होते हैं HiO3 वाले कंपाउंड्स जो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में प्रेजेंस करा दिए जाते हैं और तब जो होता है आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 4 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर से जो होगा रिपीट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन से यहाँ पर जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो होंगे हैलोजन जो होंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे और वो अटैक करेंगे। तो जब जो होगा उनका सब्स्टिट्यूशन हुआ तो पहले बता दें कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं इनके प्रेजेंस में लुईस एसिड या आयरन के प्रेजेंस में इजिली रिएक्शन कर जाएंगे और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के तहत कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देंगे। बट फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होने के कारण ये फ्लोरीन जो होता है बेंजीन का कोई कंपाउंड्स नहीं बना पाएगा। लेकिन जो होगा आयोडीन के साथ आते ही आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है, तो इसके कारण जो होगा ये रिएक्शन जो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन शो करने लगता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको जो होगा हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा देते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के कारण आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हैलोएरिन का फॉर्मेशन रहा। तो हमको लग रहा है कि ये चारों जो होगा हमने हैलोजन को आप ऐड किए हैं, चारों बातों को जरूर सीखा है। तब दूसरी टॉपिक आ जाती है एमिनो से सेंडमायर रिएक्शन द्वारा हैलोएरिन का फॉर्मेशन। तो दूसरी टॉपिक हो जाती है एमिनो से के सेंडमायर रिएक्शन द्वारा हैलोएरिन का फॉर्मेशन।